हालत है, बिल्कुल। अभी मैं कमेंट पढ़ रहा था जिसमें एक बच्चा कह रहा था कि सेम लेक्चर डाल दिया, क्या फ़ायदा? अच्छा एक चीज़ बताओ, 1 + 1 2 था, शायद एलकेजी में भी। फर्स्ट में भी 1 + 1 2 ही रहा, क्या फ़ायदा? थर्ड में भी 1 + 1 2 ही रहा, क्या फ़ायदा? 12th में भी 1 + 1 2 ही रहा, क्या फ़ायदा? थिंग्स आर नॉट गोइंग टू चेंज। जो सवाल पहले थे उनका सॉल्यूशन पहले भी वैसे ही होगा, आज भी वैसे ही होगा और कल भी वैसे ही होगा। ठीक है ना? तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पहली आपकी उस बात का तो जवाब दे दूँ मैं आपको कि क्या फ़ायदा? तो फ़ायदा तो बेटा है ना, साइंस है, अब रोज़ नया तो नहीं हो सकता। ये पिक्चर थोड़ी है कि इसकी स्टोरी तो बिल्कुल उसी स्टोरी से मैच कर दी, तो क्या फ़ायदा? इसलिए ये सब तो फालतू की बातें हैं। दूसरी बात, ठीक है? हाँ, टेंशन हो रहा है, कुछ बताइए। देखिए टेंशन होना स्वाभाविक है, टेंशन होना स्वाभाविक है क्योंकि टेंशन में मतलब अभी जो टेंशन हो रहा होगा, किस चीज़ को लेकर सबसे ज़्यादा टेंशन है? चलो मुझे बताओ, किस चीज़ को लेकर सबसे ज़्यादा टेंशन है ये बताओ? किस चीज़ को लेकर? सर क्या ड्रॉप ले लूँ? ड्रॉप लेना या नहीं लेना वो तो बात की बात है, पहले आप अपना जेईई मेन्स का फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अच्छे परसेंटाइल के साथ क्वालीफाई कर लें, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ड्रॉप ले लूँ, ठीक है? ड्रॉप लेना होगा क्या सर? देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। हाँ। 30 डेज़ में पीवाईक्यू के साथ हो जाएगा। देखो अगर आप एक चीज़ मानकर चलोगे कि जो क्लास में टीचर बता रहे हैं, अगर आप वो सब चीज़ों को फ़ॉलो करते हुए चलोगे साथ-साथ रेगुलरली, तो हो जाएगा, तो हो जाएगा। लेकिन अगर आप भटकते रहोगे, मैं यूट्यूब पे वो वीडियो देख लूँ, मैं यूट्यूब पे ये वीडियो देख लूँ, मैं यूट्यूब पे ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं यहाँ से ये कर लूँ, मैं वहाँ से वो कर लूँ, अगर आप भटकते रहोगे तो सिर्फ भटकते ही रहोगे। तो बात सब कुल मिलाकर इस चीज़ पे बॉयल डाउन करती है कि आपको जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, क्या आप उनके ऊपर विश्वास कर रहे हैं? अंधा विश्वास जिसे कहते हैं अंधविश्वास, क्या वो विश्वास कर रहे हैं या अपनी खोपड़ी ज़्यादा लगा रहे हैं? कॉन्सेप्ट को समझने में लगाना चाहिए और वह फ़ॉलो करने में लगाना चाहिए जो टीचर्स आपको बता रहे हैं। रादर दैन मैं यहाँ से कर लूँ, मैं वहाँ से कर लूँ, वो फलाना बताता है ये अच्छा है, वो फलाना बताता है वो किताब बढ़िया है, वो बताता है वो यूट्यूब चैनल पे देख लो, वो कहता है ये वीडियो देख लो, उस सबसे अच्छा है कि अपने टीचर्स को फ़ॉलो करें। बिकॉज़ मेरे ख्याल से शायद आपको भी लॉजिकली पता होगा कि आपके टीचर उन सब लोगों से मच मोर क्वालिफाइड हैं, मच मोर एक्सपीरियंस्ड हैं, कॉम्पिटेंट हैं। ठीक है ना? बात समझ में आई? तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको क्या करना है, ब्लाइंड ट्रस्ट करना है अपने टीचर्स पर। अगर आप अपने टीचर्स पर ब्लाइंड ट्रस्ट करने के लिए तैयार हैं, ठीक है? ठीक? मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होने चाहिए पर चैप्टर? क्या करें, कैसे करें? भाई देखो, यहाँ पर जो हमारा लेक्चर होगा जेईई मेन्स और सेंट्रिक, पहली बात तो एक चीज़ बता दूँ, यह बैच पूरी तरीके से अभी जेईई मेन्स सेंट्रिक है। जेईई मेन्स सेंट्रिक यानी यहाँ हम पूरा का पूरा जेईई मेन्स के सिलेबस को स्टिक करने वाले हैं 2026 के। तो जो 2026 के पेपर में या सिलेबस में है, उसके ऊपर जितने भी 2025 में प्रॉब्लम्स आए हैं, 2024 में जो भी प्रॉब्लम्स आए हैं, वो सब आपको यहाँ पर एमआईपी सेशंस में मैक्सिमम ऑफ देम विल बी डिस्कस्ड इन द क्लास। ठीक है? जो एमआईपी सेशंस होंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉब्लम सेशन होंगे। फिर उसके बाद एमआईसी कॉन्सेप्ट्स, एमआईसी मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में जो भी हमारा रेलेवेंट जेईई मेन्स का पोर्शन है, जो 2026 का सिलेबस है, बिल्कुल उसको ध्यान में रखते हुए पूरा का पूरा जो थ्योरी है, वो आपके सामने रखी जाएगी एक-एक करके। ठीक है? अब लेकिन उसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर आप सोचते हैं सर उसमें प्रूफ्स भी बता दीजिए, उसमें आप ये रिजल्ट कहाँ से आया वो भी बता दीजिए, तो एक हद तक बताया जा सकता है। लेकिन अगर आप सोचें कि पूरा का पूरा जो 11 लेक्चर में चीज़ करी है, वो एक लेक्चर में पूरा का पूरा थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर दें, है ना सब कुछ, तो भाई तुम मेरे ख्याल से दिमागी रूप से फिर दिवालिया ही हो अगर ऐसा सोच रहे हो। तो सीधी-सी बात है एमआईसी जो सेशंस होंगे, उनमें मैं रियलिस्टिकली बोल रहा हूँ, ठीक है? मैं कोई लपेटे चाशनी में लपेट के बात नहीं बोलता, मैं सीधा-सीधा बोलता हूँ, सच-सच बोलता हूँ। तो जो एमआईसी सेशन होंगे, उसमें सारी की सारी थ्योरी कवर की जाएगी, डिटेल में कवर की जाएगी, है ना? कोशिश यही रहेगी कि हम पूरा का पूरा जो भी हमारा रिलेवेंट पार्ट है। बेटा एक चीज़ बताओ, तुमने थ्री इडियट देखी थी बेटा? है ना? हाँ, देखी तो थी। थ्री इडियट तो देखी थी ना बेटा? डिड यू सी द मूवी थ्री इडियट? देखी थी ना भाई? तो क्या सीखा था तुमने उससे? कुछ सीखा था तुमने या नहीं सीखा भाई उससे कुछ? वो मूवी देखी थी ना तुमने थ्री इडियट? क्या सीखा तुमने उससे? है ना? क्या सीखा तुमने उससे? बोलो, क्या सीखा तुमने उससे? यही सीखा कि चीज़ों को समझ कर करना चाहिए तो ज़्यादा फ़ायदा होता है, रट्टा मारने से कोई फ़ायदा नहीं होता। यही सीखा होगा शायद या नहीं सीखा? है ना? हाँ, क्या लेक्चर्स रिकॉर्डेड मोड में होंगे? येस, ऑल द लेक्चर्स विल बी इन द रिकॉर्डेड मोड क्योंकि आप जानते हैं कि रिकॉर्ड जा रहा है। डिसिप्लिन ना मेंटेन करने के कारण ही तो आज आप इतने डरे हुए हैं। अगर आपने डिसिप्लिन मेंटेन की होती, ठीक है ना? तो फिर ये नहीं होता हालत। तो डिसिप्लिन में आप जितना जल्दी आ जाए उतना अच्छा है। मैथ्स यहाँ बेसिक से हो जाएगा। सोचते हुए ए, बी, सी, एक्स, वाई, ज़ेड तो शायद वैसा ना हो, ठीक है? तो आज का जो सेशन है इसमें मैं आपको थोड़ा-सा गाइड करूँगा कि कैसे-कैसे चीज़ों को लेना है। तो सबसे पहली चीज़ क्या समझ में आती है कि टीचर्स विश्वास रखना है, अंधविश्वास रखकर फॉलो करते चलना है। आपको क्या-क्या मिलेगा मैं आपको बता दूँ। एमआईसी सेशंस मिलेंगे जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट आ सकती है। मैं आपको एक चीज़ ये कहूँगा, जो बच्चा 2 साल से पढ़ रहा है, लगातार क्लास जा रहा है, ऑफलाइन में भी जा रहा है, बेस्ट से बेस्ट इंस्टीट्यूट में भी जा रहा है ना? क्या वो गारंटी दे सकता है उसका 99.99% आ जाएगा? आप बताओ? ये कोई गारंटी का गेम नहीं है। अगर सर 99.99 आ जाएगा क्या? भाई बहुत कुछ तुम्हारे ऊपर भी निर्भर करता है। हर कोई रामानुजन नहीं होता, है ना? और हर कोई एक बिल्कुल भी डफर नहीं होता। बच्चे अलग-अलग तरीके के होते हैं। तो इस बैच से 99.99 परसेंटाइल भी आएँगे, इस बैच से 99 परसेंटाइल भी आएँगे, इस बैच से 90 परसेंटाइल भी आएँगे, इस बैच से 80 परसेंटाइल भी आएँगे, इस बैच से 40 परसेंटाइल भी आएँगे, सब आएँगे। क्योंकि हर किस्म का बच्चा अलग-अलग होता है। आप कितना मेहनत करने के लिए तैयार हैं, ठीक है ना? कितना मेहनत करने के लिए तैयार हैं, उतना ज़रूरी, उतना इम्पोर्टेंट है ना? कोई नहीं कह सकता। गारंटी कोई नहीं दे सकता। ये गारंटी नहीं होती भैया कि आपने बस ये लेक्चर कर लिया गारंटी होगी 99.9 आ जाएगा। नहीं भाई, है ना? तूने बस लेक्चर दे दिया, कर लिया, तूने कुछ किया नहीं, ना मेहनत की, ना डीपीपी की, ना पीवाईक्यूज़ की, जो शीट मिली वो की, ना 50 मोस्ट इंपोर्टेंट की शीट की, ना तूने क्लास इलस्ट्रेशन जो क्लास में एमआईपी सेशन में वो सीधी-सी बात है, नो बकवास है, सीधी-सी बात है। तो इसलिए यहाँ से हम कितना एक्सपेक्ट कर लें, कितने मार्क्स आ सकते हैं, भैया वो तुम अपनी क्षमता के अनुसार देखो कि तुम्हारी कितनी क्षमता खुद के अंदर है कि तुम इस टाइम को बेस्ट यूटिलाइज़ करके मैक्सिमम परसेंटाइल वहाँ निचोड़ सकते हो। वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारी मेहनत के ऊपर। कई बच्चे डेढ़ 2 महीने में भी इतनी मेहनत कर ले जाते हैं जितने लोग साल-साल भर नहीं कर पाते। और कई लोग ऐसे होते हैं जो साल भर पूरी कुछ नहीं किया, फिर आधे के डेढ़ महीने सिर्फ रोते रहते हैं, डर लग रहा, बहुत पैनिक हो रहा, डिस्ट्रैक्शंस आ रहे, डिसिप्लिन नहीं बन रही। तो इस तरह के जो फालतू के रीज़न्स लोग देते रहते हैं ना, इसका मतलब क्या, ना तो आप पहले सीरियस थे, ना अब सीरियस हो। तो जैसा रिजल्ट पहले रहा वैसा रिजल्ट फिर दोबारा से रिपीट करेगा। ऑब्वियस सी बात है, जब आप एक टर्म रिपीट कर रहे हैं तो जो आउटकम है वह भी रिपीट करेगा। तो ये चीज़ याद रखिए। ठीक है ना भाई? ये चीज़ याद रखिए। फिर है ना? ये चीज़ तो याद रखिए कि कितना परसेंटाइल आ सकता है, मैं अभी से शुरू करूँ 99.9999 100 भी आ सकता है क्या? तो ये तो आपकी खुद की औकात के ऊपर, खुद की क्षमताओं के ऊपर, खुद की मेहनत के ऊपर, खुद के लगन के ऊपर, डिसिप्लिन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है भाई? हाँ, सर रैंक कितनी आ पाएगी? क्या बात है भैया, हैं? पहले से मतलब अभी से यार शुरू भी नहीं करी, भाई को रैंक पहले बता दो। रैंक कितनी आ जाएगी? भाई गारंटी कुछ नहीं है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, गारंटी अगर तुम सोच के चल रहे हो कि तुम कोई भी बैच पढ़ लोगे, दुनिया में कहीं भी पढ़ लो, मैं तो कह रहा हूँ, कहीं भी पढ़ लो और कोई सामने वाला गारंटी लिख के दे दे, तो भाई फिर तो हम सब के सब वहीं चलते हैं एक साथ। ऑब्वियस सी बात है। नहीं होती भाई, गारंटी कोई नहीं है, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी पास्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपके प्रेजेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, आप कितनी मेहनत करने के लिए तैयार हो। ठीक है भाई? अगर आप जी जान लगाने के लिए तैयार हो
तो भाई यहाँ से मैंने बताया 99.99 छोड़ो तो 100% भी ला सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि आप यहाँ कितनी मेहनत करने के लिए साथ में तैयार हैं। और आपका पास्ट कैसा है, बिल्कुल ही चौपट है, बिल्कुल ही चौपट, हमने आज तक कुछ पढ़ा ही नहीं, हमने सिर्फ पेड़ों से अमरूद तोड़े, लोगों की घंटियाँ बजा के भागे हैं, कुछ नहीं पढ़ाई की, तो बात अलग है। लेकिन अगर आपने थोड़ी बहुत भी मेहनत की है पास्ट में, बैकलॉग क्रिएट हो गया, कोई तबियत खराब हो गई थी, रिवीजन करना चाहते हैं, तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट बैच फॉर यू। ठीक है? हाँ, दिस इज़ द बेस्ट बैच फॉर यू। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ाई किया है पास्ट में, तो ये सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है? हाँ, ये बहुत अच्छा एक रिवीजन हो सकता है आपके सामने। ठीक? तो सिर्फ 50 क्वेश्चन शीट इनफ? भाई अगर तुझे इनफ नहीं लगती पहले तो 50 ही कर लियो वो, है ना? पहले तो वो सिर्फ 50 कर लियो। उसके बाद अगर तुझे कमी महसूस हो, उसके बाद अगर तुझे लगे तेरे पास समय बच रहा है, तो फिर और शीट्स, फिर और बताना, मुझे बताना, कमेंट्स में लिखना, मैं आपको और मटेरियल प्रोवाइड कर दूँगा, उसकी कोई चिंता नहीं है, ठीक है? पहले वो 50 तो कर लो, फिर वो डीपीपी तो कर लो, फिर वो पीवाईक्यू की शीट तो कर लो, फिर एमआईपी की जो सेशन होगा उसे तो सॉल्व कर लो। तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, दे बिकम अ कबाड़ी, दे डोंट बिकम अ खिलाड़ी। यू हैव टू बिकम अ खिलाड़ी रादर देन कबाड़ी। कबाड़ी क्या होते हैं? कबाड़ी होते हैं जो सिर्फ सामान कबाड़ते रहते हैं। ये सीट दे दो, वो सीट दे दो, फलाना सीट दे दो, 10 सीट इकट्ठा हो गई, भाई के कलेजे में ठंड पड़ गई कि 10 सीट मेरे पास है। मैं भले करूँ ना करूँ, 10 मेरे पास रखी है। मैंने करी एक भी नहीं है, लेकिन मेरे दिल को चैन है कि मेरे पास 500 क्वेश्चन का कलेक्शन है। करा मैंने एक भी नहीं है, लेकिन कलेक्शन मेरे पास 500 क्वेश्चन का है, वो सोचकर वो अच्छा खुश रहता है। तो इस तरह का बच्चा हमें नहीं बनना है। ठीक है भाई? इस तरह का बच्चा हमें नहीं बनना है। रिवीजन के लिए दिस इज़ द बेस्ट बैच दैट यू कैन हैव। लेट मी अश्योर यू, दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर योरसेल्फ इफ यू वांट टू रिवाइज फ्रॉम दिस बैच। तो एक कैटेगरी वो जो रिवाइज करना चाहती है, बहुत बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिवाइज करिए, भरपूर रिवाइज करिए, बहुत अच्छा रिवीजन होगा आपका यहाँ पर। दूसरा कैटेगरी बैकलॉग हो गया, जिसकी तबीयत खराब थी, कुछ बैकलॉग हो गया, उसके लिए भी ये बैच बेस्ट टू बेस्ट सूटेड है। बहुत बढ़िया, कुछ भी नहीं पढ़ा, हमें कुछ भी नहीं आता है, हमें कुछ नहीं आता है, ऐसे बच्चे के लिए हम कहेंगे भाई थोड़ा एफर्ट तुम डालो, थोड़ी थ्योरी तुम खुद पढ़ो, थोड़ी थ्योरी यहाँ पढ़ाई जाएगी, पूरी थ्योरी यहाँ पढ़ाई जाएगी। लेकिन भैया अगर तुम एक्सपेक्ट करते हो कि बिल्कुल एबीसीडी से मतलब एक चीज़ का प्रूफ दिया जाएगा, वो तो आपको अक्सर ये सवाल रेगुलर बेसिस में भी हमसे पूछा जाता है कि हमें कितने मार्क्स लाने चाहिए? आइडियली स्पीकिंग तो 300 में से 300 लाने चाहिए, आइडियली स्पीकिंग 300 में से 300 लाने चाहिए, बिल्कुल। ठीक है? हाँ, इतने मार्क्स तो लाने चाहिए। ये बेवकूफ़ी भरा सवाल है, कितने मार्क्स लाना चाहिए? कितने मार्क्स लाने चाहिए? मतलब जैसे कि अगर मैं बोल दूँ कि तुम्हें 100 मार्क्स लाने चाहिए, मान लो फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब ये है कि तुझे 150 मार्क्स का पेपर आता होगा, तू 100 मार्क्स के पेपर नीचे रख देगा, बोलेगा 100 के करना था, मुझे तो 50 आता है, मैं छोड़ दूँगा, क्योंकि हमारे सर ने बताया था कि 100 ही मार्क्स लाना बहुत होता है, क्योंकि इतने पर अच्छी परसेंटाइल बन जाती है, तो 100 के ऊपर अगर आता होगा तो मैं नहीं बनाऊँगा। ऑब्वियस सी बात है भैया, जितना आता है उतना बनाएगा। तो पूछना सवाल ही बेवकूफ़ी वाला है कि कितने मार्क्स जितने तू ला सके उतने ला, ठीक है? लेकिन फिर भी अगर आप को मैं एक चीज़ और बता दूँ कि फिर भी अगर आप मार्क्स की बात करें, तो लगभग आप 60% अगर लेकर भी आ जाते हैं, 50 टू 60%, 180 से लेकर 2 180 प्लस आपका स्कोर रहता है। 180 से ऊपर आपका स्कोर रहता है, देन यू आर इन अ वेरी गुड ज़ोन, सेफ ज़ोन, ठीक है? तो ये ज़रूर करें, ये ज़रूर करें। ठीक है भाई? हाँ। डेली क्या-क्या टास्क करना है प्लीज़ बता दीजिए। डेली आपको क्या करना है? लेकिन जब आप एमआईपी सेशन देख लोगे, आपके टीचर से क्या होगा? आपको क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच समझ में आएगी। और फिर क्यों और साथ में कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। क्यों? क्योंकि आपसे वो क्वेश्चंस बन रहे होंगे। एक दो जगह अटकोगे, सॉल्यूशन देखोगे, आगे बढ़ जाओगे। ठीक है ना? ये सबसे बड़ा इसमें रहेगा। दूसरी चीज़ जो मैं देख रहा हूँ क्योंकि जेईई अल्टीमेट क्रैश कोर्स भी है, कहते हैं ना हमसे सवाल नहीं बन रहे। ये मत रोना। क्योंकि हमसे सवाल नहीं बन रहे सर, हमसे सवाल ही नहीं बन रहे सर, हमसे सवाल ही नहीं बन रहे। है ना? बहुत सारे बच्चे रोते रहते हैं। भाई जो मेरे ख्याल से जो 8-9 से भी तैयारी कर रहे होंगे, उनसे भी आज भी ऐसे सवाल मुझे नहीं बनते होंगे। है ना? तो आपको तो अभी 2 ढाई महीने ही हुए होंगे या 1 डेढ़ महीना ही होगा जब आप सवाल बना रहे होंगे। बने 8 नहीं बने। अब एक तरीका तो क्या मैं मनाता हूँ, मुझसे सवाल नहीं बन रहे, मुझसे सवाल नहीं बन रहे। फिर मैं जाऊँ, फिर मैं अपने टीचर्स को रोऊँ कि मुझसे सवाल नहीं बन रहे, मुझसे सवाल नहीं बन रहे। इस रोने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। आपको क्या करना है, सवाल नहीं बने कोई बात नहीं। आपने उसका सॉल्यूशन देखा, समझा और आपने सीखा कि ऐसा कौन-सा पॉइंट है जो आप मिस कर रहे थे या जो आपको नहीं पता था। आपने उसे सीखा, पढ़ा, नोट डाउन किया और फिर आपने आगे बढ़ गए। ताकि अब फ्यूचर में कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो डेफिनिटली उस कॉन्सेप्ट को या उस चीज़ पॉइंट को आप मिस ना करें। ठीक है भाई? ये क्लियर हो गया? तो इसलिए रोने से कुछ नहीं होने वाला। तो बहुत सारे बच्चे सिर्फ रोते हैं, क्वेश्चन नहीं बन रहे, क्वेश्चन नहीं बन रहे, क्वेश्चन नहीं बन रहे, क्वेश्चन नहीं बन रहे। तो भाई क्वेश्चन तो अभी जो साल-साल भर पढ़ रहे हैं उनसे भी नहीं बनते, है ना? तो आपको करना क्या है बेटा? आपको मेरी बात कड़वी तो नहीं लग रही भाई? कड़वी लगेंगी ज़रूर लेकिन सच्चाई है देखो यार, है ना? मैं उसमें उन लोगों में से नहीं हूँ जो चाशनी में लपेट के गुडी-गुडी टाइप। नो आई एम नॉट दैट। ठीक है? आई एम नॉट दैट। आई स्पीक द ट्रुथ एंड आई स्पीक फैक्ट्स बिफोर यू। ठीक है भाई? सिलेबस कब खत्म हुआ? जेईई में से पहले-पहले खत्म हो जाए नीरज। ठीक है? हाँ, अगर पढ़ाई नहीं की तो। ठीक? इंटरेक्शन सेशन पर वीक। चलो मैं वादा तो नहीं करता। हाँ यार, देयर इज़ आवर ड्रीम्स। इफ वी वांट टू गेट द कॉलेज दैट वी एवर ड्रीम्ड ऑफ एंड वी वांट द ब्रांच दैट वी डिज़ायर फॉर, तो यार मेहनत तो करनी पड़ेगी यार। 4 लेक्चर मैनेज करना मुश्किल है, मानता हूँ। आपने रील्स देखते रहे, आपने पढ़ाई नहीं की, किसी भी कारण से जो भी रहा होगा, आपने वो समय को किल किया। अब यह जो समय है, अगर आपको इसको यूटिलाइज़ करना है, तो भाई इसको फुल पोटेंशियल पर यूटिलाइज़ करना ही पड़ेगा। ठीक है भाई? 6 साल तो मतलब 18 घंटे तो आप मैथ्स के आज मैं फिजिक्स खत्म कर दूँगा, कल मैं केमिस्ट्री, परसों मैथ, काम खत्म बस। मैं 24 घंटे पढ़ूँगा। ऐसा नहीं होता है। आपको मैं ये कहता हूँ, आपको रोज़ 6 घंटे पर सब्जेक्ट देने की ज़रूरत नहीं है। आप 4 घंटे ही दीजिए पर सब्जेक्ट, लेकिन रोज़ दीजिए। कंसिस्टेंसी मैटर्स अ लॉट। हम होता क्या है हम लोगों के साथ, तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा, सच-सच बताना कि तुम क्या करते हो, पहले 4 दिन पढ़ा, खूब मेहनत करी, 4 दिन या 2 दिन बहुत मेहनत करी, दिन-रात पढ़ाई किया। फिर हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर हम 4 दिन फिर आराम कर लेते हैं। फिर हमें अंदर से गिल्ट होता है। हमें गिल्ट होता है, यार 4 दिन बर्बाद कर दिए मैंने यार। अब वापस फिर हम 2 दिन पढ़ते हैं, खूब तबियत से पढ़ते हैं, फिर हम फिर ढीले पड़ जाते हैं। फिर हम फिर ढीले पड़ जाते हैं। फिर 4 दिन के बाद हमारी आत्मा फिर हमें दिक्कत आती है। फिर गिल्ट होता है, अरे यार पढ़ना चाहिए था। ऐसे ही होता है ना? ऐसे ही होता है ना? है ना? ऐसा ही होता है ना? तो आपको क्या करना है, वो गिल्ट से बचना है। आपको 6 घंटे रोज़ नहीं पढ़ाई करनी, रोज़ 6 घंटे पढ़ाई नहीं करनी है ना? हर सब्जेक्ट की। मैं तो कह रहा हूँ रोज़ 4 घंटे दो हर सब्जेक्ट को, लेकिन रोज़ दो। कंसिस्टेंसी इज़ मच बिगर एंड बेटर। कंसिस्टेंसी इज़ मच बिगर एंड बेटर। तो आपको कंसिस्टेंट एफर्ट देना है। यू हैव टू गिव योर कंसिस्टेंट एफर्ट। यानी